हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है। चार विकल्प दिए गए। पहला है एम, दूसरा है एम बटा दो, तीसरा है दो एम, चौथा है जीरो। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, अपन एक छड़ चुंबक का निर्माण करते हैं। ये अपनी एक छड़ चुंबक हो गई। इसके दो ध्रुव होते हैं। एक तो होता है इसका दक्षिणी ध्रुव और एक होता है इसका उत्तरी ध्रुव। इनकी ध्रुव प्रबलता होती है जिसे अपन छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं, और इनकी एक प्रभावी लंबाई होती है जिसे सामान्यतः अपन एल ले लेते हैं। तो जब दो ध्रुव आपस में मिलते हैं तो इनका एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। अगर चुंबक के लिए बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ये होगा यहाँ पर एम बराबर छोटा एम गुणे इनके बीच की प्रभावी लंबाई। यहाँ पर एम क्या है? ध्रुव प्रबलता, और एल क्या है यहाँ पर? प्रभावी लंबाई। ठीक है, यहाँ पर अपन को एक बात और ध्यान में रखने योग्य होती है कि जब अपन किसी भी छड़ चुंबक को काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उस छड़ चुंबक को काटने पर ध्रुव प्रबलता जो होती है एम, ये कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है, मतलब ये बदलती नहीं है। ठीक है, तो किसी भी छड़ चुंबक को काटने पर यहाँ पर ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहती है। तो चलिए अब अपने प्रश्न के मुख्य हल पर चलते हैं और देखते हैं कि जब अपन इस छड़ चुंबक को दो समान भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से परिवर्तित होता है, ये अपन को बताना है। ये अपना हल हो गया। ये छड़ चुंबक की अक्ष, ये इसका केंद्र जिसे अपन ओ से प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन इसकी लंबाई एल लेते हैं तो ये केंद्र इसको दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे अपन एल बाय दो और एल बाय दो बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका अगर ध्रुव प्रबलता एम है, अगर ये इसका दक्षिणी ध्रुव है तो इसकी ध्रुव प्रबलता एस, सॉरी एम, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और इसकी ध्रुव प्रबलता एम। ठीक है, अब अपन इस छड़ चुंबक को दो तरीके से काट सकते हैं। पहला होता है यहाँ पर लंबाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश या तो अपन इसे काट सकते हैं। दूसरा, अगर अपन इसे काट सकते हैं तो लंबाई के लंबवत। ठीक है, कुछ इस तरीके से काट सकते हैं। तो अपन ने एक प्रत्येक स्थिति में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन लंबाई के लंबवत चर्चा करते हैं। तो जब अपन इसको लंबाई के लंबवत काटेंगे तो चुंबक दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। और अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा था कि जब अपन चुंबक को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसकी जो ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव सामर्थ्य होता है, वो बदलता नहीं है। तो इसका ध्रुव प्रबलता, ध्रुव सामर्थ्य क्या हो जाएगा? एम और एम हो जाएगा, मतलब दोनों ध्रुव एम एम के हो जाएंगे। यहाँ पर ये एम और ये एम, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, और अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, एल बाय दो, एल बाय दो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें आगे की तरफ, तो देखिए आगे की तरफ अगर यहाँ पर अपन बात करें तो आगे की तरफ यहाँ पर इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम होगा, वो होगा अपन का एम एल बटा दो। एक चुंबक का यही होगा। ठीक है, और अगर इस पूरे के लिए बात करें तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? एम गुणे एल। ठीक है, तो यहां से अपन देखते हैं, इसको एम डैश ले लेते हैं, तो एम डैश बराबर एम बटे दो हो जाएगा, क्योंकि अपन एम, छोटे एम और एल को अपन क्या लिख सकते हैं? बड़ा एम लिख सकते हैं। यहाँ से ये बड़े जो छड़ चुंबक है इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपन को मिला है कि ये आपन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है क्या हो गया? आधा हो गया। अब इसको लंबाई के अनुदिश काटते हैं। तो अपन लंबाई के अनुदिश काटा तो अपन का ये इस तरीके से विभक्त हो जाएगा छड़ चुंबक।
इसकी ध्रुव प्रबलता अभी भी एम एम रहने वाली है, ठीक है। तो बदलेगा क्या यहाँ पर, लंबाई एल होगी, ठीक है, ये लंबाई एल होगी। अब देखिए यहाँ पर जो बदलेगा वो ध्रुव प्रबलता बदल जाएगी, ध्रुव प्रबलता अब एम नहीं रह के यहाँ पर एम बटे दो हो जाएगी, ये एम बटे दो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए अपन इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं तो क्या लिखेंगे अपन, एम बटे दो गुणे एल, एम एल को क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको अपन एम डैश मान लेते हैं, तो एम डैश बराबर एम बटे दो। अगर अपन चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटे या लंबाई के लंबवत काटे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपन बात करें तो उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकलता नया, वो पुराने वाले का आधा हो जाता है, ठीक है। नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम डैश हुआ, पुराना कितना हुआ एम, तो उसका कितना हो गया, ये आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चलिए अपन देखते हैं प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, अपन का ब ऑप्शन जो है वो सही है, एम बटा दो। और अगर अपन ने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में चर्चा की है तो छड़ काटने पर ध्रुव सामर्थ्य ध्रुव प्रबलता अपरिवर्तित रहती है, तो ये अपन ने किसके अनुदिश किए, लंबाई के लंबवत, ठीक है। लंबाई के लंबवत ये अपरिवर्तित रहता है, लेकिन लंबाई के अनुदिश ये परिवर्तित हो जाता है। कैसे, इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, बट लंबाई तो वो की वही रहने वाली है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।